दोस्तों 25 सितंबर 2024 को जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत के दिन एक बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग बन रहा है। दोस्तों इस दिन जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत होने के साथ साथ धन लक्ष्मी योग, कुबेर योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसलिए ये दिन इच्छा पूर्ति के लिए बेहद ही खास माना जा रहा है। दोस्तों आज हम बात करेंगे साल 2024 में जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत कब रखा जाएगा और इसके शुभ मुहूर्त, पारण का समय, व्रत के नियम और नहाए खाए के दिन किए जाने वाले विशेष कार्यों के बारे में, और इस दिन कौन से उपाय है जिनको करने मात्र से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। दोस्तों ये उपाय बेहद ही आसान है। अगर इस दिन आप इन्हें कर लेते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। तो दोस्तों ये समस्त जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और अगर आप भी अपने जीवन में श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी लिखना न भूले। दोस्तों पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। विशेषकर यह व्रत महिलाएं संतान की प्राप्ति, संतान की दीर्घायु और उनके सुखमय जीवन के लिए रखती है, और व्रत का पारण नवमी तिथि को किया जाता है। दोस्तों छठ व्रत की तरह ही यह व्रत भी 3 दिन तक चलता है, और इस व्रत में भी छठ की तरह ही नहाए खाए की परंपरा होती है। दोस्तों जीवित पुत्रिका व्रत 25 सितंबर बुधवार के दिन रखा जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत 3 दिनों तक चलता है। 2024 में यह पर्व 24 सितंबर से 26 सितंबर तक मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार आश्विन माह की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 सितंबर को दोपहर 12:38 पर हो रहा है। साथ ही अष्टमी तिथि का समापन 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार जितिया व्रत बुधवार 25 सितंबर को किया जाएगा। मंगलवार 24 सितंबर को जितिया व्रत का नहाए खाए रखा जाएगा। वहीं बुधवार 25 सितंबर को माताएं निर्जला व्रत रखेंगी। इसके बाद गुरुवार 26 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 25 सितंबर की सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:12 तक है। दोस्तों जीवित पुत्रिका व्रत को रखने से पहले नौनी का साग खाने की परंपरा है। कहा जाता है कि नौनी के साग में कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिसके कारण व्रती के शरीर को पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं। व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाते हैं। आइए अब जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की पूजन विधि। दोस्तों जितिया व्रत में पहले दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, फिर व्रत का संकल्प लें और पूजा शुरू करें। इसके बाद फल ग्रहण करें और उसके बाद पूरे दिन कुछ न खाएं। दूसरे दिन सुबह स्नान के बाद महिलाएं पहले पूजा पाठ करती हैं और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत का पारण छठ व्रत की तरह तीसरे दिन किया जाता है। पारण से पहले महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती हैं, जिसके बाद ही वह कुछ खाना खा सकती हैं। इस व्रत के तीसरे दिन झोर भात मरुआ की रोटी और नौनी का साग खाया जाता है। अष्टमी के दिन प्रदोष काल में महिलाएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं। पूजा के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। दोस्तों इस दिन कुछ विशेष सावधानियां जरूर रखनी चाहिए, जैसे कि जितिया व्रत में लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन वर्जित होता है। व्रत के दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता आवश्यक है। गर्भवती महिलाओं यज्ञ व्रत न रखकर सिर्फ पूजा कर लें तो बेहतर होगा। जिन महिलाओं को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं उन्हें भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं जीवित पुत्रिका व्रत कथा। दोस्तों जितिया व्रत कथा को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। पौराणिक मान्यता की माने तो इस पर्व का महत्व महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर में घुस गया था, जहां अश्वत्थामा ने शिविर में सो रहे 5 लोगों को पांडव समझकर मार दिया। लेकिन अश्वत्थामा ने गलती से द्रौपदी की 5 संतानों को मार दिया था। ऐसे जघन्य अपराध के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसके माथे से उसकी दिव्य मणि निकाल ली। अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया, जिसके लिए उसने ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर उसकी दिशा को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया।
तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान और धनुर्धर अर्जुन के पौत्र की रक्षा की। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी और तभी से इस दिन पर जितिया अर्थात जीवित पुत्री का व्रत रखे जाने का शुभारंभ हुआ। महाभारत काल से लेकर आज तक अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं जितिया का व्रत रखती आ रही हैं। आइए अब दूसरी कथा सुनते हैं। व्रत की कथाओं में ये कहानी सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। जितिया व्रत के दौरान महिलाएं यही कथा सुनाती भी हैं। इस कथा में एक नगर के किसी वीरान जगह पर पीपल का पेड़ था। इसी पेड़ पर एक चील और पेड़ के नीचे एक सियारिन रहती थी। एक बार दोनों ने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख इस व्रत को रख लिया। जिस दिन ये व्रत सभी महिलाओं द्वारा रखा जा रहा था उसी दिन नगर में किसी की मृत्यु हो गई। जिसकी मृत्यु हुई उस व्यक्ति का शव उसी वीरान स्थान पर लाया गया जहां सियारिन और चील दोनों मौजूद थीं। सियारिन शव को देखकर व्रत की बात भूल गई और उसने मांस खा लिया। वहीं चील ने पूरे मन से व्रत किया और अगले दिन पारण किया। व्रत के प्रभाव से दोनों ही अगले जन्म में कन्याओं के रूप में जन्मी। एक का नाम अहिरावती था तो दूसरी का कपूरावती। पूर्ण निष्ठा से व्रत संपन्न करने वाली चील जो अगले जन्म में अहिरावती बनी उसे राज्य की रानी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वहीं व्रत को बीच में ही खंडित कर देने वाली सियारिन जो अगले जन्म में कपूरावती बनी उसे राजा के छोटे भाई की पत्नी बनने का अवसर मिला। अहिरावती चील ने 7 बच्चों को जन्म दिया लेकिन कपूरावती सियारिन के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। यह व्रत को मध्य में तोड़ देने का दुष्प्रभाव था जो अगले जन्म में कपूरावती भुगत रही थी, किंतु इस बात का भान नहीं था। बहन की फलती फूलती संतान देख कपूरावती जल भुन गई और उसने 7 बच्चों के सिर कटवाकर घड़ों में बंद कर दिए और अपनी बहन के पास भिजवा दिए। उस दिन बड़ी बहन जिउतिया का व्रत कर रही थी। भगवान जीमूत वाहन को याद करके जब उसने 7 घड़ों पर जल छिड़का तो उसके बेटे जिंदा हो गए। उधर कपूरावती इस बात को लेकर परेशान थी कि उसकी बहन के घर से रोना पीटना अब तक सुनाई क्यों नहीं दिया। ऐसे में असलियत जानने वो खुद ही बहन के घर चली गई, लेकिन उसके 7 बेटों को जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। इसी दौरान भगवान जीमूत वाहन भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने दोनों बहनों को पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद कपूरावती को बहुत पश्चाताप हुआ और दुख में अपनी जान गंवा बैठी। वहीं बड़ी बहन अहिरावती ने भगवान जीमूत वाहन से वरदान मांगा कि जो भी माता आज के दिन आपकी पूजा करे उसकी संतान को कोई कष्ट न पहुंचे। तब से जितिया व्रत की परंपरा चली आ रही है। तीसरी कथा 2 बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखी थीं। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो खुर्दी निकला वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर गई। बनाने के लिए खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लगी है, हम वहीं खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लाती है और बूढ़ी को देती है खाने के लिए। बूढ़ी खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी पूछती है कि बेटा भड़ भड़ करें या छर छर करें?
दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माताजी भड़ भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सर, मैं अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसे लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, ये सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीतमान बाबा की कृपा है, यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे? मुझसे झूठ कहते हो? तो बच्चा कहता है, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नपेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस बूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखते हैं कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता दी। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगले जितिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहन ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंकती और खुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वहीं बनाई। खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी आई और दरवाजा खटखटाती है। सुखिया उसका इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बूढ़ी बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यही सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया कहती है, वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि भड़ भड़ करे या छर छर। इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ छर छर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया कहती है, मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छर छर? तो सुखिया कहती है, मैं तो छर छर बोली। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीत मन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए, भगवान का अपमान किया, सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। तो